मैं पहले आपको उस वक्त भी कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स का कोई चक्कर नहीं, मैं आज आपके सामने फिर से पॉलिटिक्स कह में रहा आपको हूँ। इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, इसलिए इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि देखना, क्योंकि एक कहावत है ना, अगर रास्ता आगे बढ़ाना है तो खुद चलते रहना चाहिए, क्योंकि रोड पे पड़े हुए कुत्ते जितने भी भौंके, उनको जवाब देने के लिए टाइम भी बिल्कुल नहीं रखना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल उससे बिल्कुल। अपने इम्पोर्टेंस पता। ये जिंदगी का गम अब लियाकत को रोने नहीं देता, जिंदगी का गम अब लियाकत को रोने नहीं देता, ये घर की मजबूरियां अब लियाकत को सोने नहीं सोने नहीं देता। देता। उस रब को पता है लियाकत की ज़िंदगी की हकीकत, ये लोगों का ताना अब लियाकत पर असर ही नहीं। मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी आपके सामने कह रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पे जॉब कर रहा हूँ टीचर में। मैंने उन्हें लिख के दिया था मैं इस जॉब को रिजाइन दे दूंगा, कोई नहीं देगा। आजकल आप कारगिल में एक यूथ से जॉब रिजाइन मांगो, अगर आपको कहे कि मैं रिजाइन दूंगा, कसम। हॉस्पिटल कितने बेड का है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? 300 बेड का है। 300 बेड क्यों नहीं चल रहा रेगुलर? वहाँ आप देखो टेक्नीशियन, वो वहाँ कितने पर बेड का अभी चल रहा है प्रेजेंट? प्रेजेंट शायद 100, उसके बाद 80 फिर से ऐड किया है शायद। वहाँ 180 पर एक डॉक्टर पूरे ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर फ्लोर तक राउंड में। हमारे एक कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कभी भी किताब की कवर को देख के जज मत नहीं करो। करना। तो हमारे यही करते हैं, वो बिल्कुल। चीजें मुझे बहुत अफसोस। उनको सेंटर से आवाज आ रहे है, सेंटर किसका है? बीजेपी का है। तो बीजेपी जब वहां से उनको फोर्स कर रहा है तो वो हमारे मांगों पे उतना वो नहीं करेंगे। नापासी बख्तोन लेगीर गंगो आता अमान लाठी से हचाओ, दक्सासी बोमन से हचाओ, अब सुशे संगल। और अब लोग ये मत सोचना कि ये फेम के लिए ही करता होगा। मैं अगर फेम के लिए करता तो हुसैन खालू साहब आज मेरे पास यूट्यूब चैनल होता। हुसैन खालू साहब भले ही आप पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो नशे से दूर रहे, क्योंकि नशे बर्बाद कर रहे यूथ, नशे बर्बाद कर रहे हैं। और जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया को गलत यूज कर रहे हैं, मिस यूज हो रहा है, वहां पर आप लोग ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जाकर अपने माँ बाप के पैसे खर्च। और आपने बहुत मतलब ऐसे लोगों को मौका दिया है प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, अपने डिस्कस करने के लिए। तब आपके लिए जाने से पहले चंद मिसरा दिल से सुनाता हूँ खालू साहब कि मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करता, मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करता। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड जुले दोस्तों, मैं हूं हुसैन खालू और आप देख रहे हैं कारगिल टुडे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड शख्स, यानी कि हमारा गेस्ट है एक राइजिंग स्टार सोशल मीडिया की दुनिया में, ख़ास तौर पर अगर हम इंस्टाग्राम के हवाले से अगर हम बात करें, जहां उनकी शायरियों ने मिलियंस में लोगों का दिल जो है वो जीत ली है। उनकी शायरियां न सिर्फ ग्लोबल ऑडियंस तक अपना दीवाना नहीं किया, बल्कि उन्हें लद्दाख रीजन का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वॉइस दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलूं कि लियाकत अली लोशे जो है न सिर्फ एक शायर और एक सोशल एक्टिविस्ट ही नहीं, बल्कि उनका बहुत ही गहरा रिश्ता जो है सोनम वांगचुक जी, जो आप सबको बखूबी इल्म है कि एक रिनोव्ड सोशल और क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उनके साथ भी उनका बहुत बड़ा रोल, अगर हम बात करें तो लेह दिल्ली पद यात्रा के हवाले से बात करें, और साथ ही साथ हंगर स्ट्राइक जो है लेह में चला था, उन दौरान भी लियाकत जो है पूरी हिम्मत और डेडिकेशन के साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से आवाज़ उन्होंने उठाई है। उनका ये सोशल और इन्वायरमेंटल एक्टिविज़म उनकी शायरी से भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। हम बहुत खुश हैं कि आज उन्हें यहाँ अपने साथ देकर, और आज उनका सफ़र, उनकी क्रिएटिव प्रोसेस और सोशल मीडिया के रोल पर बात करेंगे, जो उनके मीनिंगफुल मैसेज को स्प्रेड जो करने में मदद करता है। तो आइए स्वागत करते हैं लियाकत अली लोशे जी का। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। मुझे लगता है ये तकरीबन दूसरा तीसरा इंटरव्यू होगा आपके साथ। इससे पहले हमने आपका टीएफसी में एक इंटरव्यू की थी, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स हमारे ऑडियंस का रहा, और साथ ही साथ अनशन के वक्त, पद यात्रा के वक्त भी काफ़ी इंटरेक्शन हमारा रहा। तो हम कोशिश करेंगे आज कि इस इंटरव्यू में बेहतरीन अंदाज में थोड़े अभी तक के आपके प्रोसेस का, सफ़र का हम उन पे हम सवाल आपसे करेंगे।
सबसे पहले हमारे सवालात से पहले हमारे ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि लियाकत अली तो एक कॉमन नाम है हमारे खत लद्दाख में। अगर हम बात करें कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लियाकत हो, अली हो, मोहम्मद हो, हुसैन हो, तो लोशे का मतलब क्या है? सबसे पहले तो थोड़ा बहुत आप हमने हमारे व्यूअर्स को लोकशे है कि लोशे है ये थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे? हाँ, तो सबसे पहले हुसैन खालू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मतलब इतनी बार प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मौका दिया और डिस्कस करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे मतलब फीलिंग को समझता है या समझने की कोशिश करता है। तो ये सवाल सिर्फ ऑडियंस का नहीं, पूरे जितने भी सोशल मीडिया पे मुझे यही पूछते आपके हैं फॉलोअर्स से। हाँ, बिल्कुल। लोशे का मतलब क्या है। देख भाई, जब मैं जेएनवी नवोदय विद्यालय में पढ़ता था तो कारगिल में एक सॉन्ग वायरल हुआ था, तो उसकी वजह से मेरा नाम ये सॉन्ग रहा वायरल है। हुआ था, हाँ, रैप कौन सा सॉन्ग था था वो? वो कि ऐसा कुछ था कि ngana bomo thuk pin lam phed langas khotangs pin chole khara अच्छा, लोलो लोशिया, तब से मेरा नाम पड़ा वो है। आपने ही हाँ, मतलब लिखा था, तब आपने हाँ, ही गाया था वो हाँ गाना? गाया था, तब वो वायरल भी हुआ उसके था। बाद हो गया लोशे के नाम से आप काफी हाँ, मेन आपका जो नाम है लियाकत अली। मेन नाम जो है वो लियाकत अली है, माँ बाप ने जो रखा अच्छा, है। वो लियाकत अली है। तो लोगों ने उस सॉन्ग को प्यार दिया, क्रिटिसाइज किया, तब से यही नाम पड़ा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो लियाकत साहब और भी हम इस पे हम आएंगे, तो उससे पहले सबसे पहले हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे आपके पर्सनल बैकग्राउंड और साथ ही साथ एक्टिविज्म को लेके हम एक दो सवाल आपसे करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने? थोड़ा बहुत पहले तो आप वो brief करें। देखो भाई हुसैन भाई, हर इंसान को बनने के लिए इंसान के पीछे बहुत सारे मेहनत होते हैं, तो लोग उस मेहनत को भूल जाते हैं। जिस तरह की मेहनत, जिस तरह की कंट्रोवर्सी के झेलने के बाद मैं एज ए सोशल मीडिया पर आज मतलब इंस्टाग्राम पर, मैं नहीं कहता हूँ कि ये रब का शुक्र अदा बिल्कुल करता हूँ बिल्कुल कि इतना मतलब मुझे फॉलोवर्स मिला है। मिला है बिल्कुल। इसकी बेसिस 3 साल पहले मैंने इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया था। तब से पहले तो इंस्टाग्राम पे था ही नहीं। तब एक 3 साल में आपने ग्रो कर ली है? हाँ, बहुत ही तो कम टाइम, शॉर्ट टाइम में आई मीन। हाँ, तो बहुत कंट्रोवर्सी के बाद, बहुत ताने के बाद, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने चलाया है। तो आज मैं खुद को फ़ख्र नहीं करता हूँ कि मेरे पास इतने फॉलोवर्स हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि मुझे पता है जिस ज़मीन से मैं निकला हूँ, आज मुझे थोड़ा एक कदम आगे मिला, तो मैं उस वक़्त को नहीं भूल सकता जिस वक़्त में मैंने ये कुछ झेला है। तो यही मेरा जर्नी रहा है। फॉलोवर्स से मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट माशाल्लाह लद्दाख ने तो पूरा ऑलमोस्ट आपको फॉलो कर रखी है। इसके अलावा मुझे लगता है पूरा थ्रू इंडिया भी आपके काफ़ी फॉलोवर्स जो है मुझे लगता है आजकल अब हाँ, बढ़ अब चुके हैं। 1 हफ़्ते पहले की बात है, जब मैं जम्मू में था, थोड़ा शूटिंग था पॉडकास्ट का, तब मैं सरप्राइज़ हुआ जब वह मॉल में कुछ लोगों ने घेरा। अच्छा अच्छा। तब मुझे कहा कि यार आप वही हो ना जो जो शायरी थे शायरी पढ़ता है? लद्दाख तो से। हाँ, लद्दाख से। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं वो हूँ। उस वक़्त क्या महसूस होता है, क्या फ़ील होता है आपको जब लोग आपको पहचानने लगे दूसरे जैसे ख़त लद्दाख के बाहर अगर हम बात हाँ, करें? तब मैंने फ़ील किया, प्राउड फ़ील हुआ मुझे, मगर मैंने कभी उनकी आँखों में नहीं देखा था। क्योंकि एक कहावत है ना, जब आप किसी के आँखों में देखकर लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, तब आपकी मतलब घमंड ज़्यादा पैदा हो जाता है। तब मैंने पूरा सर झुका के बैठा था कि मुझे पता है ये आते जाते हैं, ये फेम-वेम वो मैटर नहीं करता है। असल मेहनत हमें क्या करना है और किस तरह कौम के लिए कुछ करना है, वो मुझे इम्पोर्टेंट रखता है। बिल्कुल और बिल्कुल वो मीडिया पे या फेम के चक्कर में सेल्फी, उसको मैं प्राइमरी रखता हूँ, बिल्कुल जो बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं मानता बिल्कुल हूँ उतना। बिल्कुल लियाकत साहब, काफ़ी सारे सवालात होंगे आज आपसे। तो मेरा दूसरा सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ ने आपको एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के साथ साथ पोएट्री लिखने के लिए इंस्पायर की? सबसे पहले एक्टिविज़्म की बात करें तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो तब पहले स्टेट हुआ करता था हम, जब यूटी, जेएनके हाँ, के साथ जेएनके के साथ, तब फिर यूटी आया तो इतना मुश्किलात झेलना पड़ा। तो मैं बीच पढ़ाई में मैंने सोचा कि यार कौम में इतना हलचल मचा हुआ है और हम यहाँ आकर एक रूम में पढ़ाई कर रहे, उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब कौम के लिए फ़ायदा नहीं आ फायदा रहा नहीं है। होगा बिल्कुल। तब सोना वांचुक सर जैसे लोग वहाँ सोए हुए कौम के लिए, न फ़हीम की ज़रूरत है उन्हें, वो वहाँ पर सोए हुए, मेरे ज़मीर ने मुझे गवारा नहीं किया। तब से शुरू हुआ और आगे भी बहुत काम करना है। बहुत सारे काम मैंने देखा है जहाँ ज़रूरत है हमारे कारगिल के लोगों को, बिल्कुल यूथ बिल्कुल को। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्टिविज्म के साथ साथ जिस तरह आप एक एक्टिविस्ट भी हो, सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी आपने फेम हासिल की, पोइट्री
इन सब को आप कैसे बैलेंस करते हो? फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने बिल्कुल ही एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट की पद यात्रा में, हंगर स्ट्राइक में, तो इन सब चीज़ों को किस तरह बैलेंस करते हो? सबसे पहले देखो, एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपने ख़ानदान का या फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं फ़ख्र करता हूँ कि मेरे फैमिली जो है वो मुझे सपोर्ट करता है, फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है सपोर्ट आपको। है। और मेरे लाइफ में जिस तरह मेरे माँ बाप का सपोर्ट रहा है, मेरे पास 2 मामा हैं, मेरे 2 मामा, बिल्कुल। उन्होंने इतना मुझे इम्पोर्टेंस दिया है कि अपने बच्चों से 10 गुना ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं। उनकी सपोर्ट की वजह से मुझे पद यात्रा में जाने का मौका मिला। उनकी सपोर्ट की वजह से मैं जम्मू से पढ़ाई बीच में छोड़ के अनशन पे आने का मौका मिला। पहले उनको भी नहीं समझ आता था सोशल मीडिया, वो मुझे कहते थे कि तू क्या बना रहा है? आज वही पेरेंट्स मुझे बोलते कि तू इसमें थोड़ा ये करता तो अच्छा होता। बिल्कुल। इसलिए हर चीज़ में फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। लखत साहब, फैमिली के साथ-साथ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा हाँ, होगा? सपोर्ट जितना सपोर्टिव रहा है फ्रेंड्स का, फ्रेंड्स। मेरे नवोदयन जो स्कूल मेरे, हुँ। जैसे मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, हसनीन जो छुतुक से हैं, हसन। इम्तियाज़ शिलिकचे से हैं, शिलिक से। और अहमतू जो गोमा और करगिल क्या से कर रहे हैं। हैं आजकल आपके फ्रेंड्स? अच्छे-अच्छे पोज़ीशन पे सब होंगे? पोजीशन पे हैं, अच्छे सब बेहतरीन पोज़ीशन हाँ, पे हैं। बेहतरीन क्योंकि पोजीशन वैसे पे भी हैं। नवोदय विद्यालय, और अगर हम केवी की बात करें तो उनके प्रोडक्ट्स जो है बहुत अच्छे होते हैं, और बेहतरीन पोज़ीशंस पे हमने आजकल जितने भी नवोदयन है या केवी है उनके प्रोडक्ट्स हमने देखे तो। और एक सवाल यही होगा सर, लियाकत साहब, सोनम वांगचुक के साथ जिस तरह आपने पहले भी वजाहत की, आपने बेहतरीन अंदाज में ले दिल्ली पद यात्रा में आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट की, हंगर स्ट्राइक्स में काफ़ी, तो सोनम वांगचुक के साथ आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं आपको सच कहूँ तो ज़िंदगी में मैंने कुछ नहीं सीखा था सबक, जो मुझे सिखाना चाहिए था या किसी से मतलब सीखना चाहिए था। सोनम वांगचुक के साथ रहकर मैंने इंसान की इम्पोर्टेंस पता की। सोनम वांगचुक के साथ मैंने बिहेवियर क्या कर रखना चाहिए इंसान की, डिसिप्लिन। सोनम वांगचुक सर के साथ रहकर टाइम किस तरह मैनेज करना होता है वो सीखा है। सोनम वांगचुक के साथ रहकर लड़ना सीखा है, किस तरह खुद को एंगेज रखना है, खुद को बिजी रखना एंगेज है। बिजी रखना सीखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसने जिस तरह मुझे सपोर्ट किए हैं, उसको पता चला है कि मतलब यूथ में वो यूथ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कि यूथ अगर सही राह पे हो तो बहुत अच्छा रहा है उसके साथ सफ़र। और ज़िंदगी में भी और मौका मिलेगा तो मुझे लोग कहेंगे कि अगर आपको ज़िंदगी में 1-2 साल मौका मिले किसी के साथ रहना है तो मेरा पहला ऑप्शन ही सोनम वांगचुक बिल्कुल। होगा। लियाकत साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि 40 दिन का जो 40 दिन का था हंगर स्ट्राइक, कितने दिन के थे? 21 दिन 21 दिन का जो हंगर स्ट्राइक था, सॉरी मैंने पहले भी 40-50 दिन बोल हाँ, दिए हैं, सॉरी। कुल माफ टोटल कीजिए। 38 डेज हो 38 डेज ओवरऑल जो हंगर दिल्ली स्ट्राइक वाले से। चला, लद्दाख के उस पे लद्दाख के स्पेशल स्टेटस मूवमेंट पे जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे ये स्ट्राइक जो हमने की, पद यात्रा की, और हमने सुना भी आने वाले दिनों में और कोई भी मूवमेंट शायद जोजिला के लिए भी था, अभी वो शायद कुछ दिन के लिए डिले हो चुके हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लद्दाख के देखो, स्पेशल स्टेटस की? हमारे लोगों में क्या है कि उनको चाहिए जो काम है वो जल्दी हो। ये चीज़ कभी नहीं हो सकता। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा अंबेडकर, भगत सिंह जैसे लोग इतने साल स्ट्रगल किया अंग्रेजों के खिलाफ। सुभाष चंद्र बोस। तो हर इंसान की वजीफा जो है टाइम टू टाइम मिलना वो जरूरी नहीं होता है। एक स्ट्रगल जिसमें कर रहे हैं, आज अगर पद यात्रा नहीं होता, अनशन नहीं होता, तो पूछने वाला नहीं होता, आवाज नहीं उठाता। कम से कम MHA तक तो मीटिंग हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? इसी पद यात्रा की वजह से, मूवमेंट की वजह से। शुरू तो मुझे नहीं लगता है कि पद यात्रा जो है वो हमारा ज़ाया हुआ है। उसकी वजह से पूरे ग्लोबल हिल गया। आप इसमें किस तरह देखते हो कि इसमें पर्टिकुलर सोनम वांगचुक को आप ये क्रेडिट देते हो कि, और साथ ही साथ एपेक्स और केडे का कैसा रोल रहा ओवरऑल? देखो, मैं बेबाक बोलने वाले बंदे में से हूँ। एपेक्स का बिल्कुल रोल था इसमें, 100% उन्होंने जिस तरह मेहनत किया है। सोनम वांगचुक सर जी तो वो तो साथ था, तो उसका तो फेस इंटरनेशनल जान पहचान है, तो उसको तो ऑब्वियसली साथ होगा। लेकिन जिस तरह एपेक्स ने साथ दिया है, जिस तरह एपेक्स ने इस पद यात्रा को मतलब कंप्लीट किया है, मुझे नहीं लगता कि केडीए ने उतना मेहनत किया। आपका कहने का मतलब है जितना सपोर्ट एपेक्स का रहा है उस ओवरऑल मूवमेंट में 1-2 साल में, इतना करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का नहीं रहा। उनका किस तरह बेसिस था? देखो, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि जब यहाँ से चले इख्तिताम पे पहुंचे तब पहुंच जाते हैं। इंसान को कब जरूरत लास्ट मोमेंट पे पहुंच जाते इंसान को कब आना चाहिए? स्टार्टिंग में
एक हम बुनियाद बनाते तो तब हम आना शीट लगाने के लिए तैयार रहेंगे कि फाउंडेशन लगाने फाउंडेशन के लिए। लगाना, बिल्कुल सो इस चीज से मैं थोड़ा नाराज रहा केडीए से। बाकी वो लोग भी आया मगर उस तरीके से साथ नहीं था जिस तरीके से लेह वाले एपेक्स बॉडी था। बिल्कुल बिल्कुल याकत साहब। तो इस पूरे मूवमेंट से आपने क्या सीखा? ओवरऑल आपने तो पूरा मूवमेंट आपने देखा, सोनम वांगचुक के साथ आप शाना बशाना आप चले, और साथ ही साथ आगे लद्दाख के फ्यूचर के लिए आप क्या उम्मीदें रखते हैं इन मूवमेंट से? अगर मेरी सोच से जो लद्दाख की फ्यूचर अगर इस तरह रहा तो बहुत ही ख़राब रास्ते की तरफ लेके जाएंगे लद्दाख को। जिस मूवमेंट में 4 मुद्दों को लेकर हमने प्रोटेस्ट किया था वो ज़रूरी है पूरे खत्ते लद्दाख के लिए। उसकी वजह से लद्दाख हमें अपना पहचान होगा। उसकी वजह से हमारे जो आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, इस यूटी की वजह से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब हॉस्पिटल का हालत देखो, कभी आपने स्कूल में की इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कभी स्कूलों में जाके देखा है कि स्कूलों का हालत किस तरह बिगड़ा हुआ है? यूथ नशे की तरफ है, क्यों नहीं कह रहे? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है? मेजोरिटी ऑफ यूथ अभी बिल्कुल आप ड्रग्स एडिक्ट में लगे हैं। कितने ड्रग्स मिले यहाँ पर, फिर उनको सजा देना चाहिए। मैं मानता हूँ क्योंकि 2-3 लोगों को जब तक सजा नहीं देगा ये चीजें खत्म नहीं होगा। सजा क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल। कुछ अमीरों के बच्चे जब पकड़े जाते तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते, खत्म कर देते उस फैल को। ये सरासर कौम बिगड़ने की काम है। इस वजह से कौम बिगड़ता है। तो एक कौम में क्या इंपॉर्टेंस है? देखो आप हम कहते हैं इस्लाम में क्या कहते हैं, जो चीज कौम में इमाम हुसैन ने लड़ी किस लिए किया था? गलत रास्ते को खत्म करने के लिए। कौम में इतने गलत रास्ते हो रहे हैं, मैं मीडिया पे नहीं कहूंगा, इतने गलत काम हमारे आज कौम में चल रहा है। जिम्मेदार कौन है? जब हम जैसे कोई यूथ कहते तो उनको कहते कि इनको पॉलिटिक्स के चक्कर में, आपकी चैनल पे कसम का कहता कोई चक्कर नहीं है, जरूरत भी नहीं है, मैं अपना खर्चा यूं तुम करके निकाल सकता हूँ। इस पॉलिटिक्स का क्या फायदा जिस पॉलिटिक्स में कौम की इन बेसिक स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय हो रहे वो ठीक से नहीं कर पा रहे। तो जब वो चीजें ठीक नहीं हो रहे तो उसमें पॉलिटिक्स में घुसने की वो शौक भी नहीं है। मैं पहले आपको उस वक्त भी कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स का कोई चक्कर नहीं। मैं आज आपके सामने पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं? हाँ, इसलिए इंटरेस्ट नहीं क्योंकि देखना 2 काम है। इंसान जब अपने मर्जी से काम करते हैं ना तो उसमें मुझे मजा आता है, सुकून मिलता है। पैसा देके तो पॉलिटिक्स में आएंगे, आपको पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, तो आप तो नौकर है, नौकर तो काम ही करेगा। बिना नौकर के काम करना, उसमें जिस इंसान को मजा चखने में मजा आता है वो अच्छा लगता है। और बहुत सारे कंट्रोवर्सी मुझे पैदा हो रहा था कि तुम लोग पेड पैसा देके पद यात्रा पे गया है। कैसा सवाल, अजीब सवाल जिसमें मैं तो पहले जवाब देता ही नहीं हूँ क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन चीजों का जवाब देते रहेंगे। क्योंकि एक कहावत है ना, अगर रास्ता आगे बढ़ाना है तो खुद चलते रहना चाहिए। क्योंकि रोड पे पड़े हुए कुत्ते जितने भी भौंके उनको जवाब देने के लिए टाइम भी नहीं रखना चाहिए। उससे अपने इंपॉर्टेंस पता चलता है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बिना खर्चे के, बिना पैसे के काम करो कौम के लिए, उसमें मजा है। एक ताज्जुब बात, हॉस्पिटल में नर्सों का प्रोटेस्ट था, नर्स वालों का। मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी आपके सामने कह रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पे जॉब कर रहा हूँ टीचर में। मैंने उन्हें लिख के दिया था मैं इस जॉब को रिजाइन दे दूंगा। कोई नहीं देगा। आजकल आप कारगिल में एक यूथ से जॉब रिजाइन मांगो, अगर आपको कहे कि मैं रिजाइन दूंगा, कसम नहीं देगा क्योंकि जॉब के लिए लोग मरते हैं आज। फिर मैंने उन नर्सों को बोला था कि आप लोगों के हक, पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में सिर्फ 49 परमानेंट नर्स है, तो कहा था कि आप लोग प्रोटेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, मैं तैयार हूं, मैं अपना जॉब रिजाइन देगा, आप लोग रहो। रातों रात खत्म, बात खत्म, पूछने वाला तक नहीं, नंबर लेके गया। तो कौम कैसे बढ़ेगा? हॉस्पिटल कितने बेड का है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? 300 बेड का है। 300 बेड क्यों नहीं चल रहा रेगुलर? वहां आप देखो टेक्नीशियन वो कितने बेड का अभी चल रहा है प्रेजेंट शायद 100, उसके बाद 80 फिर से ऐड किया है शायद। वहां पर एक डॉक्टर पूरे ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर फ्लोर तक राउंड मारते हैं। डॉक्टर की भी कमी है, बिल्कुल कमी है। और उस पे बोलने वाला नहीं है। जब मैंने बोला तो बोलते हैं कि फेम के लिए, फेम जरूरत नहीं है। वो भी देखो खुदा, पहले जब प्रोटेस्ट के लिए गया तो लोगों ने कहा ये लोग तो बेरोजगार है, कहीं भी चले जाएंगे। खुदा का रिज्क देखो, जो ही लेह एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुझे जॉब आया। फिर कहा कि ये लोग अपने फेम के चक्कर फॉलोअर बढ़ाने के लिए गया है, घर बैठा प्रोटेस्ट भी नहीं किया, 1-1.5 लाख फॉलोअर बढ़ गया।
तो उस चीज को आज मत सोचो ना कि ये कर क्या रहा है, उस चीज को देखो ना ये कह क्या रहा है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो हमारे कंजर्वेटिव माइंड है कि लोगों का कि हर चीज पे नेगेटिव बिल्कुल फैलाता है। मतलब जो लोग कुछ भी बोल रहे उस पे आप अमल करने की कोशिश करना। तो मेरा यही दावा है कि हर इंसान जो जैसे भी हो, हमारे एक कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किताब की कवर को देख के जज मत नहीं करो। करना। तो हमारे यही करते हैं, वो चीजें मुझे बहुत अफसोस लगता है। बिल्कुल लियाकत साहब, इसमें और एक सवाल ये आता है कि हर किसी ने किसी के कोई ना कोई एम्बिशन होता है। अभी यंग हो, एनर्जेटिक हो आप, तो आप अपना प्रोफेशन जो है इसी सोशल एक्टिविज्म और पोइट्री में ही रखोगे कि या आगे जाके और कुछ आपने सोच के रखा है सोशल एक्टिविज्म और पोइट्री को लेके? या हर किसी ने किसी का कुछ ना कुछ शौक होता है आगे जाके कुछ ना कुछ बनने का, तो फर्दर प्लान्स आपके क्या रहेंगे? फर्दर प्लान देखो, मैं अपने सिचुएशन के हिसाब से रखा हूँ। अभी तक कुछ सोचा नहीं है? नहीं, सोचा तो बहुत सोचा है। मुझे जो मेरे एरिया है TSG ब्लॉक, मुझे वहाँ के हॉस्पिटल सब ठीक करना है, एक मकसद है। उसमें मेरा ख़ानदान तो नहीं पहुँचते, खुदा के करम से बाहर जाते गरीब को परेशानी होता है। सबसे पहले आप मेडिकल हेल्थ को लेकर वहाँ पर आज मुझे कहने में शर्म आता है कि हमारे बच्चे नशे की तरफ है पूरे TSG में। अच्छा, वहाँ भी है, हाँ, चुका है ये। उनको कंट्रोल किस तरह करने उस पर डिस्कस करना है। हमारे वहाँ बच्चे सपोर्ट खेलने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन ग्राउंड तक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मुझे उन पे डिस्कस करना है। मुझे ऐसा एक फ्रेम बनाना है जहाँ हमारे यूथ जो है वो स्कूलों में देखने चले जाए कि टीचर है कि नहीं। तो कुल मिला के एक कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं यूथ, तो उन यूथ को अवेयर करना है। और जिस तरीके से दो चीज़ें इंपॉर्टेंस होते हैं हर किसी की लाइफ में, एजुकेशन और हेल्थ, मुझे इसको पे इम्प्रूव करना है। और मुझे कोई एम्बिशियस नहीं है कि मुझे बड़ा बनना है, अरबपति बनना है, मुझे ये गाड़ी खरीदना है, वो मुंह मोया है। बिल्कुल। मैं जितना मैंने सीखा है इस पद यात्रा से कि पैसे इंपॉर्टेंस नहीं देते। बिल्कुल। क्योंकि एक आपको पता है लल्लन टॉप में मैंने एक इंटरव्यू किया तो रातों रात थोड़ा वायरल हुआ। तब मुझे बहुत सारे लोगों ने मतलब पैसा दिया प्रमोशन के लिए, प्रमोशन गिफ्ट, अच्छा बोलते हैं आप ये बोल के। तब मुझे एहसास हुआ कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ में। अगर आप कौम के लिए कुछ करें दैट्स इट्स इम्पोर्टेंट, वो मायने रखता है, वो मायने रखते हैं हर किसी के लाइफ। बिल्कुल। तो लियाकत साहब, कुछ सवालात KDA एपेक्स के एजेंडास को लेके आपके साथ होंगे, जिसमें 4 पॉइंट एजेंडा की अगर हम बात करें, पूरा सिनेरियो, पूरा सिस्टम आप अपने एक्सपीरियंस से स्टडी कर चुकी है, जिसमें KDA की 4 पॉइंट मेमोरेंडम के हवाले से बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करें, स्टेटहुड की बात करें, जॉब प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन, तो इन पर ओवरऑल क्या व्यू है आपका? आपने तो ऑलमोस्ट अब पूरा इसी 2 साल में आप स्टडी आपने कर चुकी है। सबसे पहले तो मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं एक लद्दाखी हूँ। हमारे लोग इतने बोले हैं, पद यात्रा में हमने देखा है, जब एक पुलिस धक्का मार के वहाँ जाते तो हम वहाँ जाते। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुआ है, हो रहा है। क्योंकि आप खुद हुसैन खालू साहब, आप खुद मीडिया वाले हैं, तो आपने देखा स्टेट और जब UT में हमें कन्वर्ट हुआ तो कितना हमें झेलना पड़ रहा है। तो मेरे नज़र में ये है कि ये 4 मांगे जो है वो हमारे हक है, हुकूक है, हमारे हक की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हर यूथ को अवेयर होना चाहिए। और ये लड़ाई जो है, आज हम इस लड़ाई के लिए हम अगर नहीं लड़ते तो आप कौम के मतलब एक लायक बंदा हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि काम हर इंसान को होते हैं, किसको नहीं होते हुसैन भाई? क्या मैं भी इंसान नहीं हूँ, मुझे भी काम नहीं? लेकिन जब कौम पे इस तरह जुल्म हो रहे हैं तो उसके जुल्म के खिलाफ, इमाम हुसैन का तो यही कौल था कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो हर किसी को इस 4 एजेंडा जो है मैं बिल्कुल जेन्युइन मानता हूँ और ये हमारे हक है और हमें मिलना चाहिए। अगर 4 मांगों में से हमें कोई मांग हमारा अगर पूरा नहीं करते तो फिर से निकलना चाहिए रास्ते पे। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि UT एडमिनिस्ट्रेशन जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स के डिमांड्स को इफेक्टिवली जो है एड्रेस कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना। क्यों नहीं कर पा रहे? उनको सेंटर से आवाज आ रहे। सेंटर किसका है? बीजेपी का है। तो बीजेपी जब वहां से उनको फोर्स कर रहा है तो वो हमारे मांगों पे उतना वो नहीं करेंगे। वो जितना हो सके हमें दबाने की कोशिश करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर 6 शेड्यूल हो, स्टेटहुड हो, हमें नहीं देगा, हमारे यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट देगा। मैं नहीं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट नहीं देना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जरूरी है क्योंकि जॉब बढ़ेगा। यहाँ पर लोग अच्छे सहूलियात
पैदा करेंगे। लेकिन अगर 6th शेड्यूल और स्टेटहुड के बगैर हमें अगर इन्होंने मतलब ये डिस्ट्रिक्ट दिया, तो आप सोचो हमें और दबाया गया है गले में, क्योंकि एक डिप्टी कमिश्नर अभी पूरे कारगिल को चला रहा है, बाद में एक डिप्टी कमिश्नर अलग अलग जिले में चलाएंगे, तो उस वक्त हमारे फिर तो और सख्ती होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट भी हमें अगर मिल रहा है, तो उसके लिए ये 2 चीज़ें जो मैं कहता हूँ, स्टेटहुड और 6th शेड्यूल, दैट इज मच इम्पोर्टेंट। तो आपका कहने का मतलब है जब तक स्टेटहुड या फुल फ्लेज स्टेटहुड या 6 शेड्यूल ना आए, इन पे कोई काम नहीं हो पाए। तो क्या लगता है सर लियाकत साहब, इसके बाद हम 1-2 सवालात आपसे करते, फिर अब हम एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं सर। इससे पहले हम ये सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जो है एनवायरमेंटल और सोशल सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी एक्टिव है, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि पहले भी हो या अब भी हो, आप एक्टिवली वांगचुक जी के साथ आप देखो काम कर रहे हैं। उसका जो प्लान है वो डायरेक्ट है कि लद्दाख को लद्दाख के हक में, लद्दाख के लोग को अपनी जो एरिया है, डेमोग्राफी है, अपने कल्चर है, उनको बरकरार रखे, लद्दाख के लोगों को अच्छा हवा मिले, लद्दाख के लोगों को अच्छे पानी मिले। आज आपने देखा है लद्दाख में कैंसर रेशो कितने पे पहुंचा है। आप खुद देखो, हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज हमें बर्फ नहीं दिख रहा है। मैं 12-13 साल बाद यहाँ बैठा हूँ, बर्फ ही नहीं है। इन चीजों को फिर से बरकरार रखने के लिए लद्दाख की एरिया को, लद्दाख के जो सकाफती कल्चर, उनको बचाने की कोशिश करें, उसमें क्या गलत है? तो उसका प्लान जो है उस पर हर किसी को अमल करना चाहिए, हर किसी को साथ देना चाहिए। आज ये नहीं होना चाहिए कि वो लेस है, ये करगिल से, मैं करगिल से, वो लेस नहीं। वी आर लद्दाखी। जब तक एक कौम में यूनिटी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय हो जाता। तो मैं नहीं मानता हूं कि आज हमें ये बोलने के मौका मिले कि मैं मुस्लिम, वो बुद्धिस्ट, ये हिंदू, ये सिख। यही चीज तफरका पैदा करता है, यही चीज एक कौम को डिस्ट्रॉय करता है, यही चीज एक कौम की नस्ल को बर्बाद कर देता है। तो इन चीजों को हमें सोचना चाहिए, आपस में किस तरह भाईचारा रखना है। तो लियाकत साहब, सोनम वांगचुक के विजन को सपोर्ट करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट आप करने वाले हैं? मैं तो हमेशा रेडी रहा हूँ, और मैंने कहा भी था कि अगर फिर से पद यात्रा शुरू होगा तो मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी। मेरे साथ जाने के लिए पहले करगिल से काफ़ी मतलब सिर्फ हमारे यूथ अवेयर है, जाना चाहते हैं, पता नहीं किस प्रेशर से नहीं जा पाता है। बहुत सारे मैसेज करते बोलते हैं कि मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, लेकिन जाना चाहिए। उससे आपको सिर्फ पैदल नहीं चलता है, उससे सीख मिलता है। एक मीडिया वाला आपसे पूछेंगे, कल आपकी लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन चीज़ों को नहीं देखते लोग यही देखते हैं कि इसको पैसा कहाँ से मिलना चाहिए। सिर्फ पैसे से इंसान अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। बिल्कुल। हुसैन खालू साहब, आप खुद, आपको मैं एक एग्जांपल देगा। अगर आपको इस कप में आपका एक सिग्नेचर करना है खुद के हाथों से, सिर्फ आपके पास सिर्फ ये उंगली होगा, इसी से ही होगा, वो पैसे से नहीं खरीद सकते आप। लेकिन आपका शौक ये है, तो आपके पैसे यहाँ काम आया? बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल। तो यही चीज़ है। तो लियाकत साहब, यहाँ हम एक छोटा सा कमर्शियल वक्फा लेते, एक ब्रेक लेते। उससे पहले हमारे व्यूवर्स को चलते चलते आपका एक ऐसा शायर, ऐसा एक पोइट जिसने काफ़ी सबसे ज़्यादा हिट्स किस शेर पे आपको मिला है, जिसमें मिलियंस, 5 मिलियंस हो, 10 मिलियंस हो, 2 मिलियंस हो, जिस शेर पे आपको ज़्यादा हिट मिला है, वो थोड़ा हमारे व्यूवर्स के साथ आप थोड़ा शेयर करोगे? उसके बाद इंशाल्लाह हमें कमर्शियल ब्रेक लेते, उसके बाद हम आते हैं आपके THG ब्लॉग की तरफ। क्या क्या कंट्रीब्यूशन THG ब्लॉग के लिए आपकी तरफ से रहेंगे, और साथ ही साथ और कुछ सवालात होंगे। उससे पहले एक शेर हमारे दर्शकों को, जिसको लोगों ने न सिर्फ खित्ते लद्दाख को, पूरे हिंदुस्तान में आपको चॉइस किया। मेरा अब तक मिलियन में 20 वीडियो मिलियन में जा चुका है ओवरऑल। लोगों ने फिर भी कहा कि ये फेक फॉलोअर खरीदा है। अच्छा। खरीदे हुए चीज जो इंसान अपने पाँव में इतने छाले देख के चल सकते, वो खरीद सकते नहीं, अपने मेहनत से लिए भाई। जिनको डॉट है वो मेरे से पूछ सकता है। तब बहुत सारे रील जो है वो वायरल हुआ था। एक रील जो मैंने बहुत गहरी मतलब किस पे जुबान बेस्ड से था बोलता,
वैसे रोमांटिक हाँ, होता है romantic। जब वो होते तब मैंने एक लिखा मतलब पढ़ा आपका था। खुद का लिखा हुआ है? मैक्सिमम जो है वो लिखा होता लिखा है, हुआ है। लेकिन मतलब दूसरों का भी मैं गाता हूँ, इसमें नहीं कहता हूँ कि अगर मैं आप एक बड़ा दूसरे शेर का हूँ। कोई शेर यूज़ करते तो उससे परमिशन या हाँ, आप परमिशन, लेते हो? जैसे कि रजतसूत जो हुँ। पो कॉमेडी का है ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो रजतसूत सर से मेरा बात हुआ रात को, हुँ, 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 हुँ। तो उसने वो खुद मुझे बोला कि आप इस पे एक शायरी, मैंने कहा कि आपकी जो एक वॉइस है तो परमिशन देना होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो मेरे खुद का लिखता है और मेरे भाई का लिखता है, और एक मेरा दोस्त है बाबू अली, ट्रस्पोन से अच्छा हुँ। राइटर है, हुँ, हुँ। वो लिखता है। बिल्कुल। एक वायरल हुआ था, हुँ, हुँ। वो एक रोमांटिक है, तो थोड़ा हमारे यहाँ तो उनसे चीज़ें नहीं चलता है, हुँ, हुँ, हुँ। बाहर ज़्यादा चलता है, तो तब एक शेर वायरल हुआ था कि खुदा करे मैं मर जाऊं, एक बद्दुआ की तरफ जा रहा है भाई, सुनना, खुदा करे मैं मर जाऊं, हुँ। उसे खबर भी ना मिले, हुँ, हुँ, हुँ। वो ढूंढे मेरे कब्र, हुँ। उसे कब्र भी ना मिले, ना मिले, बिल्कुल। वो फिर मांगे सबर, उसे सबर सब्र भी भी। ना मिले। तब वो चला था। इसके बाद एक ऐसे ही डिस्कशन पे मैंने दोस्तों से हर एक का मतलब शेर कुछ पढ़ना है या कुछ लिखना है, उसमें आपको इन्वॉल्व होना अच्छा, अच्छा, चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। तब मैंने खुद अपने माइंड में सेटअप किया था कि किसी ने मतलब टू टाइमिंग किया है मेरे साथ होते हुए, तब मैंने यही पढ़ा था कि यार बना रखी है गैरों से भी उसने, वो हमसे भी लगावट कर रहा है, हाँ, यार कोई समझाओ ना उस पागल को, वो मोहब्बत में मिलावट कर रहा कर है। रहा है। तब उसी के कंटिन्यू होते हुए फिर वो मुझे शिकायत कर रहा है कि मुझे रहना नहीं है आपके साथ। हुँ, 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 हुँ। तब मैंने माइंड में सोच रहा हूँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, ये अच्छा। हकीकत नहीं है, हुँ, माइंड में हुँ, सोच रहा हूँ। हुँ। तब मैंने वो शेर पढ़ा था कि जहाँ जाना ही जाओ, अब तुमसे कोई रिश्ता थोड़ी है, बिल्कुल। और जिसके लिए तुम छोड़ कर गए हो मुझे, यार वो भी कोई फरिश्ता नहीं थोड़ी है। है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हुसैन खालू साहब, ये चीज़ तो आप अपने ही ऐसे इंस्टाग्राम के रिलेटेड हुआ तो मैं सुना रहा हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन एक खूबसूरत मिसरा जो आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हुँ। आज मैं बड़े महफिलों में मतलब जब मुझे बुलावा आता है तब चाहता हूँ कि तब के लिए मैंने एक मिसरा आपको सुनाना चाहता हूँ कि वो थे तालीम से महरूम, मगर मुझको पढ़ाया है, हुँ, हुँ, हुँ। पसीना हद से भी बढ़कर मेरे खातिर बहाया है, वाह! खड़ा रहता हूँ आज लियाकत महफिलों में शान और शौकत से, मेरे वालिद ने मुझे इस काबिल बनाया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया सर। लियाकत साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ लियाकत लोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ लेते एक छोटा-सा कमर्शियल वक़्फ़ा, तजारती वक़्फ़ा हम यहाँ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लौट आते हैं। लियाकत साहब हमारे साथ जुड़े हुए, पहले आपको भी वज़ाहत की कि सोशल एक्टिविज़म के साथ-साथ एक इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसमें अगर हम बिलख़ुसूस इंस्टाग्राम के हवाले से बात करें, लियाकत साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप देखते रहिए कारगिल टुडे। तो नाज़रीन, फिर से एक बार खैर मक़दम करते हैं कारगिल टुडे में। कमर्शियल वक्फे के बाद लियाकत लोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। पहले भी आपको वज़ाहत की कि सोशल एक्टिविज़म के साथ-साथ एक पॉपुलर यानी कि एक सोशल मीडिया, जिसमें अगर हम इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो एक मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है सोशल मीडिया। तो लियाकत साहब फिर से एक बार खैर मक़दम है कमर्शियल वक्फे के बाद। थोड़ा बहुत अब चलते हैं आपके टीएचजी ब्लॉग में, जहाँ हम अगर बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से भी काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया जो है टीएचजी ब्लॉग को माना जाता है। तो आप एक रिनोव्ड न सिर्फ टीएचजी ब्लॉग के, मैंने तो पहले भी आपको वज़ाहत की, आप ख़त्े लद्दाख के लेवल के आप एक इन्फ्लुएंसर हो। तो आपने आने वाले दिनों में अपने ब्लॉग के लिए, टीएचजी ब्लॉग के लिए बिलख़ुसूस ट्रस्टपोन हो, सलिसकोट हो, टम्बिस हो, कनौर हो, फरूना हो, या जितने भी इलाके आपके पड़ते हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में आपने क्या-क्या सोच के रखा है? खालू भाई, सबसे पहले मैंने आपको पहले कहा कि टीएचजी में मुझे दो चीज़ों पे बहुत काम करना ज़रूरी है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। हेल्थ पे। हेल्थ पे मैंने काफ़ी कोशिश किया और बहुत सारे मैंने इश्यूज भी उठाए थे, रेज़ किए आपने? रेस किया था, वो सोशल मीडिया पर भी है। लेकिन मैं जैसे जिस तरह मैं ट्रिस्पॉन्स हूँ, मुझे सिर्फ ट्रिस्पॉन्स की परवाह नहीं, आ, पूरे टीएचजी के परवाह है हुसैन खालू साहब। हुँ। एक यूथ जो है वो कौम के लिए बहुत कुछ कर सकता है, तब कर सकते हैं जब कौम के यूथ साथ हो। मुझे उसमें थोड़ा नेगलेक्ट मिल रहा है भाई, गाँव की तरफ से, अपने विलेज मतलब की तरफ से लोग अवेयर नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा। सपोर्ट करने की, बस सपोर्ट न मिलने का वजह? पता नहीं सोच ही ऐसे कंजर्वेटिव माइंड है लोगों का। क्योंकि मुझे पता है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत
नाच गानों पे थोड़ा बहुत लोग इतना सपोर्ट आपको नहीं मिलेंगे, गानों में, सॉन्ग में आपका नहीं, तो जो प्रोफेशन जो है थोड़ा हट के है, शेर हाँ शायरी में है, इसमें से इस मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी को नुकसान हो। हाँ, तो उसमें तो मुझे सपोर्ट भी ना करे तो मुझे कोई मतलब दुख नहीं है, क्योंकि वो उनका चॉइस है। वो मेरे सोशल मीडिया को वो सपोर्ट करे, अगर उन लोग करना चाहते तो करे, नहीं करना चाहते तो मुझे कोई दुख नहीं है भाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जहाँ मैंने देखा है कि मतलब जान देने के लिए हाजिर होते हैं, कुछ दोस्त, कुछ यूथ। वहाँ चीजें मुझे हंसी आती है भाई, कि जब लोग कुछ करना चाहते हैं या कहते हैं कि ये करना जरूरी है जरूरी है। कौम के लिए, वो लोग सोचते हैं कि इसको भी तो पॉलिटिक्स का चक्कर है। इसका भी कुछ बेनिफिट होगा इसमें। हाँ, बेनिफिट के चक्कर में रहा होगा, या ये तो कुछ अच्छा करेंगे तो अगले मतलब आने वाले कई सालों में ये पॉलिटिक्स में जाने के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए, पॉलिटिक्स तो लोग पैसे देकर भी लीडर बन जाते हैं, देखा है भाई हमने खुद आजकल पैसे के लिए। और सबसे अजीब हालत, मुझे बहुत दुख होते हैं हालू भाई, यहाँ फंड जो होता है ना, जितने भी जिस तरह के काउंसलर हो, मैंने जितना आज तक देखा है, ये फंड जो है वो अजीब तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब मिसयूज नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, आपके हाँ, कहने का मतलब। आज करगिल के मैं बिल्कुल आपको कसम खा के कहता हूँ, जितने भी मतलब लीडर हैं, 6-7 लोग बड़े ठेकेदार या कुछ लोग चलाते हैं। हम जुमा नमाज पढ़ते हैं, मजालिस करते हैं, क्या कहते हैं, गरीब गुरबा जो गरीब होते हैं उनके हक नहीं खाना चाहिए। तो उस फंड में गरीब का हक नहीं होता है, वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होता है? पूरा स्ट्रक्चर ही इस तरह बना है। मुझे समझ ही नहीं आया कि आज तक करगिल के काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह चलता था, तो आज तक करगिल इस तरह कैसे चल रहा है? यहाँ गरीबों का हक मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर जब 3-4 लोग बाप बन के उनको चलाता है, 3-4 लोग उनका ही, तो ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है। अगर सच में हम कहते हैं ना कि इस्लाम में हम दोनों जैसे कि मुसलमान हैं, देखो अपने हर किसी का रिलीजन अलग, मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे रिलीजन में ये उसके रिलीजन पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, लेकिन इस्लाम में क्या कहता है, हक गरीब का हक भी 1 रुपये भी हो तो वो देना चाहिए। तो मैंने जिस तरह TSG का स्ट्रक्चर देखा है, वहाँ ये चीज़ें मुझे दिल में बिल्कुल दर्द पैदा करता है। मैंने हमारे कई लोगों से डिस्कस किया था, ये गलत हो रहा है जिस एरिया में हो, कि अपने लोगों को ये चीज़ें दे देना, जिन्होंने वोट नहीं दिया हो या कोई गरीब हो जिन्होंने वोट नहीं दिया हो, उनका हक खा जाना, ये सरासर डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। और डेमोक्रेसी में हर किसी का राइट होता है। जिस तरह 1 या 1.5 करोड़ एक साल में फंड होता है, उसमें एक गरीब के 1 रुपये भी हो तो उसे बराबर मिलना चाहिए। इसको लीडरशिप कहते हैं। आपके इलाके से TSG ब्लॉक से 3 काउंसलर है। हाँ, अभी कितने 3 काउंसलर है, लेकिन अब मेरा सवाल ये होगा, उन तीनों काउंसलर से आप सेटिस्फाइड हो, उनके काम से आप सेटिस्फाइड हो? फॉर एग्जांपल अभी यंग एनर्जेटिक सज्जद खान से मैं सेटिस्फाइड खान निकला है, आगा साहब मुश्तबा है, सईद अली सज्जद खान सर वाहिद एक ऐसा काउंसलर है जिन्होंने पूरे पद यात्रा में मुझे फोन करके कम से कम उसने पूछताछ तक की। नहीं, पद यात्रा के अलावा भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज मैं पूछ रहा हूँ। और डेवलपमेंट में उसने, देखो मैं उस एरिया से उतना मतलब बिलोंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रेस्पोन है, तो उसमें काम करने की कुव्वत है, उसमें काम करने की क्षमता है। एक दिन उसने मुझे मतलब कहा था कि मुझे ये करना है, पूरे मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि यहाँ ये देखो ना, एक जाली देना या एक बकरी को खाना देना, फूड, या एक सिलेंडर देना, ये डेवलपमेंट नहीं है कौम की, ये प्राइमरी काम। ये तो आप खरीद के भी ला सकते हैं, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। हमें कौम के लेवल पे काम चाहिए, एक हाई लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे चाहिए। हाँ, आज TSG इतने बड़े एरिया है, यहाँ एक प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, प्लेइंग ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, सपोर्ट्स के लिए एक प्लेइंग ग्राउंड नहीं। अब खुद सोचो, तो आज हमारे लीडर सब, अगर सब तीनों मिलके एकजुट होके अगर काम करता तो एक ग्राउंड हो जाता, मिनी स्टेडियम तो हो जाता। आज TSG में कितने लोग नशे में मुब्तला है, पूरे यूथ नशे में मुब्तला है। TSG में आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उनके लिए कुछ जरिया क्यों नहीं बना रहे? रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल सकता है, 1 करोड़ का फंड आता है, उसमें से 10 लाख रुपए तो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहां डाल सकते हैं। तो इन चीजों पे नहीं फोकस करता है। स्कूल पे कभी
मैंने तो नहीं देखा। स्कूल में जाना चाहिए और स्कूल पे जाके देखना चाहिए कि स्कूल में काम क्या चल रहा है, वहां बच्चे पढ़ रहा है कि नहीं, रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रस्पॉन्ड का रिजल्ट क्या आ रहा है, सलेस्कूट का रिजल्ट क्या आ रहा है, कनौर का रिजल्ट क्या आ रहा है। ये चीजें अफसोस बात करते। उससे पहले रात को ट्रस्पॉन्ड, सलेस्कूट, टम्बिस, कनौर जहां की डॉक्टर वहां ड्यूटी देता था, उनको संघ को लेके चुप था सब, तब जाके आवाज उठाया। फिर भी लोगों को प्रॉब्लम, कहते थे कि क्यों आवाज उठाए। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? बिल्कुल। भले ही आप लोगों को नाराजगी होगा, मेरे से नहीं बनता होगा, लेकिन इस हॉस्पिटल में मेरा फैमिली नहीं जाए, पूरा उस गरीब का फैमिली जाएगा, पूरा कम्युनिटी जाएंगे, पूरा सबके लिए फायदा होगा, किसी इंडिविजुअल के लिए ये नहीं होगा। ये चीजें हैं। तो सज्जाद साहब, आपको लगता है कि आपका जो एक्टिविज्म है जो आप अभी कर रहे, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्रेजेंस आपका, तो इनसे टीएचजी ब्लॉक को जो है क्या फायदा हो सकता है? बहुत सारे फायदा हो सकता है अगर लोग चाहते तो। कल ही की बात है, एक भाई का फोन आया, बोला कि स्टोरी पे डाल देना, मुझे ब्लड चाहिए। रात से था शायद, तब मैंने उसको फ़ोन किया था कि देने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों के लिए देने के लिए तैयार हूँ। आज तक हुसैन खालू साहब, आप नहीं मानोगे, 5 लाख या 4 लाख to 5 लाख के बीच प्रमोशन आया, मैंने नहीं किया। किस चीज़ पे था वो प्रमोशन? गेमिंग, जुआखोरी। अच्छा, इस पे आप इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीज़ों में? अगर मेरी जगह कोई और होता तो कर देता। अब मेरे जो मैनेज करता है इम्तियाज शिलिक से, या अहमदू या शब्बीर जो मेरे साथ पद यात्रा पे था, उनसे पूछ लेना, हाथ तक नहीं लगा। कर सकते थे, क्यों? मेरा मेहनत है। अगर हम, मुझे सच में मतलब इसमें पैसे के लिए या गलत कामों के लिए आज मैं मेरा सोशल मीडिया गलत काम पे इस्तेमाल करेगा, तो आने वाले फ्यूचर कहेंगे ना कि तूने खुद खेलने के लिए इस प्रमोशन से हमारे काफी सारे यूथ्स के डिस्ट्रॉय हो चुका है। तंबोला एक एडिक्टिव बन चुके हैं हमारे एरिया में, तो अभी भी। हाँ, बाप बेटा बच्चे सब वो खेल रहे, उस पे बोलने वाला कोई नहीं। वक्त जाया कर रहे हैं उनमें। वक्त जाया भी छोड़ो, वहां पर कहीं लोगों की मतलब जमीनें तक चल जाने का खतरा है, पैसे लगा रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को बंद करो, ये मत होने दो, इसमें क्या गलती? अगर ये गलती लगता है तो ये गलती मुझे मंजूर भी है। अपने गांव के लिए आपने डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, कोई ऐसा इनिशिएटिव आपने प्लान किया है? जिस तरह आपने बोला कि आपका मेन फोकस जो होगा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में होगा, तो उसके लिए कोई स्पेशल इनिशिएटिव? सबसे पहले इनिशिएटिव जो है, मुझे लगता है कि यूथ सब इकट्ठा होना चाहिए। यूथ कौम की रीढ़ की हड्डी, न कि ये उस पार्टी का, ये इस पार्टी का, ये उधर, ये इधर। सब अगर एकजुट होके करना चाहते हैं, मेरा मतलब सोच है खालू साहब की, अगर कोई भी आगे मतलब कोई भी मतलब लीडर बने, उनसे पहले लिख के लो कि ये करो, ये करने की जरूरत है, कौम इस तरफ जा रहा है, इस तरफ लाओ। जब तक उसका वहां साइन नहीं होगा, तब तक उसके लिए वोट देने की हक मत रखो, तब जाके कुछ कर सकते हैं कौम की। बिल्कुल। और एक इम्पोर्टेंट सवाल अब बनता है सर, सोशल मीडिया को लेके, बिलखुसूस सोशल चेंजेस को लेके एक सवाल होगा आपसे। आप भी एक बेहतरीन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, जिसमें सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन का भी काफ़ी रोल है सर, इसमें हमारा रोल बनता है। तो आप अपने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किस तरह करते हो? मैंने इसी इंस्टाग्राम को हमारे मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया है। जितने भी लद्दाख में मूवमेंट हुए, उसके लिए मैं अपने इंस्टाग्राम आप खोल के देख सकते हो। मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इशू उठाया था इसी सोशल मीडिया के तहत, इसके थ्रू आपने की। हाँ, और मैंने जो हमारे ट्रेस्पॉन्ड के जो चीज़ें थे, उसके लिए भी मैंने वही सोशल मीडिया यूज़ किया है। और सोशल मीडिया उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना भी चाहिए। अपने कल्चर दिखाओ दुनिया को, कल्चर लोग प्यार करेंगे, आपको कल्चर को समझेंगे, आपके कल्चर को अहमियत देंगे, तो हर चीज़ कर सकता है। लेकिन उस सोशल मीडिया को गलत वे में इस्तेमाल मत करो। बिटकॉइन वाले मतलब प्रमोशन के लिए इस्तेमाल मत करो, गेमिंग के लिए प्रमोशन के लिए इस्तेमाल मत करो। अच्छे इस्तेमाल करो तो आपको अच्छे वजीफे मिलेंगे। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, काफ़ी आप इन 2-3 सालों में आपने जो एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है, तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कारगिल में किस किस एरियाज़ में डेवलपमेंट, अब हम टीएचडी से निकाल के डिस्ट्रिक्ट की तरफ आते हैं, किन किन एरियाज में डेवलपमेंट की जरूरत है? पूरे एरियाज में डेवलपमेंट की जरूरत है। 1-2 एग्जांपल आप दे सकते हैं? मैं एग्जांपल खुद दे सकता हूँ। हमारे आप डिस्ट्रिक्ट कारगिल की बात कर रहे हैं ना सर, डिस्ट्रिक्ट कारगिल की देखो, डेवलपमेंट इंसान को आगे कब बढ़ा जा सकता है? डेवलपमेंट इंसान को तब बढ़ा जा सकता है जब आप ये दो चीज़ें अपनी
एरिया में मतलब स्ट्रॉन्ग करे। नंबर 1 एजुकेशन, Education. नंबर 2 इज हेल्थ। Health. जब वो दोनों चीजें बिगड़े हुए पड़े हुए, तो डेवलपमेंट की नजर से मैं नहीं देखता। जब तक हमारे कारगिल के एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर कंप्लीटली अच्छा नहीं होगा, तब तक डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता है कि हुआ होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिटी की अगर हम बात करें, कैसे मिलकर कारगिल को डेवलप कर सकती है? तो मेरा यही कहना है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, भले ही सेंटर से चलाता होगा, तो लोकल कम्युनिटी जो है, यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ के लोग जानते हैं कि हमारे एरिया को किस तरह हमें बनाना है। तो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ के लोग होते हैं, वो समझे लोगों की बातों को समझे कि क्या कर रहे हैं, करना क्या है। क्योंकि नहीं तो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं 2-3 साल, तो लद्दाख की कल्चर उन चीज़ों में उलझ के जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इन दोनों में अगर कोलैबोरेट अच्छा होगा, इन दोनों में यूनिटी अगर अच्छा रखेंगे, तो बहुत सारे डेवलपमेंट कर सकता है। बिल्कुल। और मेरा तो यही कहना भी है कि जितने भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, बड़े ओहदे पे होंगे, वो समझे, लद्दाखियों को समझे, करगिलियों को समझे, करगिल के लोग क्या चाहते हैं उनको समझे, उनकी बेसिस पे काम करे, न कि वहां से 2-3-4 लोगों की बातों में आकर उजाड़ के फेंक दे। क्या आपको लगता है कि कारगिल की यूथ जो है डेवलपमेंट प्रोसेस में कम एक्टिव है, और हाँ, साथ ही साथ इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल कम है। और इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन बेचारों की गलती है, यह गलती सरासर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की है। इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी मौका नहीं दिया, कभी यूथ को यूथ नहीं समझा। दिया तो अपने अंदर रखा, दिया तो एक छोटे मोटे ओहदे पे रखा कि तू इस गांव की, इस मोहल्ले के पंच, उससे यूथ थोड़ी आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं यूथ बहुत अवेयर है, बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और बहुत जबरदस्त तरक्की कर सकता है, मैंने यूथ में देखा है। लेकिन उन बेचारों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मिलना चाहिए था। अफसोस की बात है। और यहाँ पर अजीब बात यह है खालू साहब की, यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर भी मतलब अपने खानदानों को प्रिजर्व कर रहा है, अपने रिश्तेदारों को प्रिजर्व कर रहा है, तो इस वजह से यूथ आगे नहीं आ पाते खालू। तो लियाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवालात अब हम आपकी पोइट्री को लेके, आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को लेके हम कुछ सवालात करते हैं। इससे पहले भी आपने अपना पॉपुलर पोइट्री जो है हमारे वो व्यूअर्स तक पहुंचा दी। तो आपके पास और कोई अगर पोइट्री हो तो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर 1-2 सवालात करके इंशाल्लाह प्रोग्राम का हम अख्तामी तरफ लेते हैं। अपने कुछ पॉपुलर पोइट जो ऑडियंस पसंद करते हैं। हाँ, उसका तो मुझे मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। जो अभी पोएट में पढ़ रहा हूँ, ये खुद का लिखा हुआ है, आपको पहले भी बताया दिया होगा। ये चीज़ें इस शेर ने मुझे बूस्ट किया है अपनी ज़िंदगी में। तब मैंने लिखा था कि ये ज़िंदगी का गम अब लियाकत को रोने नहीं देता। ज़िंदगी का गम अब लियाकत को रोने नहीं देता, ये घर की मजबूरियाँ अब लियाकत को सोने नहीं देता। उस रब को पता है लियाकत की ज़िंदगी की हकीकत, ये लोगों का ताना अब लियाकत पर असर ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, तो माशाल्लाह। तो क्या आपके पास लद्दाख के अभी के अगर करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो इनको रिफ्लेक्ट करने वाली कोई पोइट्री आपके पास? एक करंट सिचुएशन पे जब आपको पता है, सबको पता है, वो मैंने पहले भी पढ़ा था कि 1-2-3 मिसरा में आपको बताता हूँ कि यूटी आने के बाद मुझे स्टेट बहुत याद आ रहा था। स्टेट तब मैंने लिखा था कि ले स्टेट ख्यांग घर योद नाजर नी लद्दाख इस ख्यांग चले बिल्कुल ngala यूटी थप सर गबना ले स्टेट ख्यांग समसे ले स्टेट ख्यांग घर योद नाजर नी लद्दाख इस ख्यांग चले। और हुसैन खालू साहब कल्चर बेसिस पे मैंने बताया था कि हमारे जो पुराने कदीमी कल्चर जो सकाफती जो है वो ख़त्म हो रहा है, एथनिक कल्चर अफसोस हो रहा है मुझे। तब मैंने थोड़ा मिसरा लिखा था कि अफसोस शसित नला अफसोस ये नमजे म्यून थों से अफसोस शसित खोई बजोन थों से अफसोस शसित खोंगिल जगजोन थों से अफसोस शसित स्नापासी बख्तोन लेगीर गंगो आता अमान लाठी से हचाओ दक्सासी बोमन से हचाओ अफसोस से। बहुत बढ़िया। तो लियाकत साहब, आप सिर्फ एक्टिविज्म ही नहीं बल्कि लव और रोमांस को लेके उन पर भी आप पोएट्री लिखते होंगे शायद, और साथ ही साथ क्या आप एक रोमांटिक पोएम अगर हमारे ऑडियंस तक?
देखो आपका लिखा हुआ। हाँ देखो खालू साहब, बहुत सारे लोग मतलब हमारे इन ऐसी चीज़ें पोइट्री को अहमियत नहीं देता है, लेकिन मैं लिखता हूँ क्योंकि मुझे प्यार मिल रहा है, तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ लिखने का कि तब मैंने एक खूबसूरत मिसरा आपको सुनाना चाहता हूँ कि तुम्हें हम भी सताने पर उतर आई तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आई तो क्या होगा, तुम्हारे दिल दुखाने पर उतर आई तो क्या होगा, मुझे बदनाम करते फिर रहे हो अपने ही महफिल में, अगर लियाकत सच सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। क्या आप आपकी नज़र में पोइट्री का सोसाइटी और इमोशन एक्सप्रेस करने में क्या रोल रहा? सबसे पहले जो पोइट्री है वो फीलिंग होना चाहिए इंसान को पढ़ने का, और इंसान को शौक होना चाहिए। जिस इंसान में शौक नहीं है, पैशन नहीं है, और पैशन सबसे ज्यादा 3 साल कंटिन्यू रहा हूँ तब जाके मेरा वीडियोस जो है वो मिलियंस में चला गया है। तो पैशन जब तक आपके पास होगा तो आप आगे कर सकता है, तो अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और जिस तरह मुझे पैशन मुझे बिल्ड करने के लिए मेरे दोनों भाई, एक MBBS कर रहे हैं तो एक PhD कर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी, वो लोग खुद शाम को मुझे फ़ोन आते हैं कि 7:30 बजे कौन सा अपलोड हो रहा है, जल्दी मुझे भेज दो। उस तरह सपोर्टिव है, तो इसमें आपको और भी फिर हिम्मत आएंगे, हाँ एनर्जी। फिर वो लोग खुद लिख के भी भेजते हैं, आज ये पढ़ना, ये होगा तो यहाँ ठीक होगा, तब बहुत मुझे एनर्जी बूस्ट होता है। क्योंकि दोनों भाई मतलब उन्होंने दुनिया देखा है तो वो समझ जाता है। क्योंकि आज मैं कहता हूँ कि जब फैमिली खुश है तो मैं बनाऊँ, मेरे मर्जी, मुझे लोग ताना देगा, इट डजंट मैटर, मुझे मैटर नहीं करता है लोग जो क्या सोचते, वो मैं भी सोचूं तो लोग क्या सोचेंगे, वो मैटर नहीं करता है। मैं अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देना पसंद रखूंगा, और दुनियादारी तो ताना देने के लिए ही पैदा हुआ है। तब जब 100 के फॉलोअर हुआ था तो लोगों ने फिर भी कमेंट मतलब गलत बोले कि इसने मतलब पैसे से कब फॉलोअर गेन किया होगा। तब मैंने एक शेरी उनको जवाब दिया था कि चर्चे आम हो तो किस्से भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पे उठते हैं जो मशहूर होते हैं। तो लियाकत साहब, पोइट्री को लेकर मेरा आखिरी सवाल होगा, उसके बाद और एक दो सवाल अभी बचते हैं। क्या आप अपनी पोइट्री को किसी किताब या ऑनलाइन फॉर्मेट में पब्लिश करने का प्लान आने वाले दिनों में, ऐसा कुछ आपका? ऐसा अभी तक मेरा कोई सोच नहीं। और मैं आपको, आपके व्यूअर्स को और आपको बताता हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, मैं अच्छा पोइट्री लिखता भी नहीं हूँ। लोग सोचेंगे ना कि ये मतलब खुद को पोइट्री, मैंने उस वक़्त भी कहा था कि मैं शायर नहीं हूँ, मैं अपने जगह पे मैं लियाकत हूँ, लोग लोशी कहते हैं, मैं वही हूँ। और मैं मतलब दुनिया में मतलब इन चीज़ों से कि ये है वो है, उन चीज़ों से मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मतलब आप लोग सोचते होंगे कि यार इसने अगर इसका कुछ वीडियोस वायरल हुआ तो ये खुद को बड़ा सोचता, मैं ऐसा ही नहीं हूँ। मैं हर किसी की मदद के लिए तैयार हूँ। आज खालू साहब अगर संघ में कोई प्रोटेस्ट चल रहा होगा या पनीखर में चल रहा होगा या शिलिक्ते में होगा, हर 10 में होगा, किसके साथ गलत होगा, मैं आगे आने के लिए रेडी हूँ। और आप लोग ये मत सोचना कि ये फेम के लिए ही करता होगा। मैं अगर फेम के लिए करता तो हुसैन खालिद साहब आज मेरे पास यूट्यूब चैनल होता। आज मेरे पास, मैं सच में गलत इस्तेमाल के लिए करता तो आज कम से कम कितना साल हो गए, 3 साल इंस्टाग्राम चला के, तो एक यूट्यूब नहीं खोल सकते क्या? क्या है वीडियो डालने में? मैंने इन्हीं चीज़ों को मुंह बंद रखने के लिए आज तक मैंने ओपन नहीं किया। बिल्कुल। तो मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि मैं फ़ख्र भी नहीं करता हूँ कि मेरा मतलब लोग वीडियो देखते हैं, मैं अफसोस भी नहीं करता हूँ कि लोग नफ़रत भी करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ अच्छा हूँ और मैं कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सपोर्ट है तो आप लोग दीजिए, अदरवाइज अकेले चलने का हुनर सीख गया है तो चलेंगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। बस आखिर में कुछ मैसेज लेके आपसे इस प्रोग्राम को मैं अख्तितामी तरफ लेता हूँ। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर आप लद्दाख के यूथ को क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? मेरा एक मैसेज जो जनमन रहता है भाई, आप लोग नशे से दूर रहे। भले ही आप पढ़ाई नहीं कर रहा होगा हुसैन खालिद साहब, भले ही आप पढ़ाई नहीं कर रहा होगा,
तो नशे से दूर रहें, क्योंकि नशे बर्बाद कर रहे यूथ को, नशे बर्बाद कर रहे हैं। और जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया को गलत यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ हो रहा है, वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जाकर अपने माँ बाप के पैसे खर्चा कर अपने ज़मीन बिकने की कगार पे है, तो वो चीज़ें न करें। मैं गुजारिश करता हूँ, इससे बेहतर आप सोशल मीडिया पर कुछ, सोशल मीडिया से बहुत बेनिफिट है, अपनी ज़िंदगी बना सकते हो हुसैन भाई, आपको खुद पता होगा, बखूबी आप जानते होंगे। बिल्कुल। अगर आपको सच में, तो मेरा यही है कि आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि मेरे घर बेटा हुआ है, मेरे घर बेटी हुई है, कल वो बाप कितना अफसोस फील करेगा कि आपके पास बेटा पैदा नहीं हुए, आपके पास चर्सी पैदा हुआ है, आपके पास शराबी पैदा हुआ है। वो चीज़ें माँ बाप के सर जितना ऊंचा रखा है आप आज तक, उनके सर को मिट्टी में न मिला दे। बस मेरा यही मैसेज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। आखिर में आपका आखिरी सवाल होगा कि खित्ते लद्दाख को लेके, खित्ते लद्दाख के फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या रहेगा, और साथ ही साथ आप खुद इसमें किस तरह कंट्रीब्यूट चाहेंगे? आखिरी सवाल होगा हमारा, इसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है मैं इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। मैंने पहले से ही कहा हुसैन खालू साहब, खित्ते लद्दाख में जो भी मुश्किलात होगा, जहाँ गलत हो रहा है, उसके लिए मैं आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें छुपाया गया है, मैं मीडिया पे नहीं कह सकता, कंट्रोवर्सी कितना हुआ है, आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। एक महीने पहले ही चला था ना, जहाँ केस हुआ, कुछ हुआ होगा, मैं यहाँ कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ, उनको छुपाया गया। क्यों? गलत कब छुपता है? जब दूसरे जो छुपा रहे वो भी गलत है, बिल्कुल, वो भी उसका हकदार है। तो मेरा बिल्कुल साथ रहेगा, द्रास से लेकर ज़ांस्कर तक, ज़ांस्कर से लेकर लेह तक, लेह के जब मतलब चंगथा तक, जहाँ गलत हो रहा है मैं वहाँ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ, और अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उसमें यूटिलाइज़ करने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी के मतलब कहेंगे कि मुझे ब्लड चाहिए, आप स्टोरी देखो, आज स्टोरी के लिए कितना, जब इमरजेंसी होगा, ब्लड की ज़रूरत होगा, किसी को स्टोरी चढ़ाना है, मैं मुफ्त में चढ़ा देता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। इंसान पैसे से सिर्फ शौक़ पूरे कर सकते हैं, लेकिन जो दिल से सुकून मिलता है ना, वो किसी के गरीब के मदद करने के लिए मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमेशा रेडी रहूँगा, और लद्दाख में जिस तरह की मतलब चीज़ें मुश्किलात होगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत अली लोकशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको पहले भी वजाहत की कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। अपना ओवरऑल अभी तक के 3 सालों में इन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या एक्सपीरियंस हासिल किया, हमारे व्यूवर्स तक, हमारे दर्शकों तक शेयर कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि लियाकत लोशी जो है अपने पोइट्रीज के हिसाब से पूरे पॉपुलर है खित्ते लद्दाख के साथ साथ ओवरऑल थ्रू आउट इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें, और कुछ यानी कि मेजॉरिटी ऑफ इसकी पोइट्री पे जो है मिलियंस में लोगों ने इन्हें हिट मिली है। और जाने से पहले और आपने बहुत मतलब ऐसे लोगों को मौका दिया है प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, आपने डिस्कस करने के लिए, तब आपके लिए जाने से पहले चंद मिसरा दिल से सुनाता हूँ खालू साहब कि मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करता, मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करता, मोहब्बत में भी करता हूँ मगर चर्चा नहीं करता, जो मुझसे मिलने आ जाए उसे मैं दिल में रखता हूँ, जो छोड़ कर जाना चाहता है उसे रोका नहीं करता। तो शुक्रिया साहब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। तो लियाकत अली लोशी साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम जो है, इंटरव्यू जो है काफ़ी पसंद आए होंगे। आपकी तरफ से भी कोई भी सजेशन, रिमार्क, फीडबैक अगर है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो। साथ ही साथ मेरा ऑफिशियल हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले कर रखी है, 9419269150। किसी भी किस्म की कमेंट, फीडबैक, सजेशन हो, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप दे सकते हैं। खित्ते लद्दाख के साथ साथ बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ और जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.